अगर आप लोग लास्ट एक वीक से मार्केट को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखा होगा। वो ये दिखा होगा कि मार्केट्स की जो हालत है वो काफ़ी बुरी हो रही है। काफ़ी लोगों का स्टॉप प्लस हिट हो रहा है। काफ़ी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। सवाल है क्या करना है। हम पिछले काफ़ी टाइम से इस चीज़ को कवर करते आ रहे हैं। हर शनिवार को आपके सामने हम ये वीडियो लेके आते हैं जिसको हम मार्केट अपडेट वीडियो बोलते हैं। उसमें हम पूरी डिस्कस करते हैं अच्छे से कि मार्केट्स की एग्जैक्टली पॉइंट कहाँ पे है अभी के टाइम पर, आगे क्या कर सकता है, पिछले एक वीक में क्या किया है। ये सारा डिटेल हम बात करते हैं। हम ये भी बात करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं उस वीक के बारे में। तो मैं इस वीडियो में भी आपको एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ और आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्या मेरे लिए कुछ ज़्यादा नया है? उसका आंसर है नहीं। क्या मैंने ये पहले भी कहीं देखा है? हाँ। कितनी बार मैंने ऐसे देखे हैं? काफ़ी बार। जो भी लोग पुराने हैं मार्केट्स में उन्होंने ये टाइम देखा होगा, कुछ भी नया नहीं है। नया कुछ कुछ चीज़ें हमेशा होते रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट सुप्रीम है। क्यों? वो हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है और हर एक कैंडल अपने में एक डिफरेंट कैंडल होता है। जरूरी नहीं है कि साइकिल सेम हो, बट कैंडल अपने में डिफरेंट होता है, मूवमेंट अपने में डिफरेंट होती है। मार्केट जैसे रिएक्ट करता है वो अपने में डिफरेंट होती है। जैसे कि बहुत छोटा सा डेटा देता हूँ। निफ्टी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 16% के आसपास गिर गया है। लेकिन अगर आप स्टॉक वाइज जाइएगा, स्टॉक को देखिएगा तो बहुत सारे स्टॉक आपको अपने टॉप से 40%, 45%, 50%, 60%, इनफैक्ट 70% भी गिरते हुए दिखेंगे आपको। तो इतने बुरे हालत तब हो रखे हैं जब निफ्टी बस 15-16% गिरा है। इमेजिन कीजिए जब निफ्टी 25-30% गिरेगा तब क्या होगा, तब स्टॉक्स के हालत क्या होंगे। और वो इमेजिन करके भी आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, राइट? क्योंकि आप तो उसके लिए तैयार भी नहीं होंगे। आपके डेटा के हिसाब से आपके जस्ट बता दूं आपको, कोविड के टाइम पे हम ऑलमोस्ट 40% नीचे गए थे। निफ्टी के लेवल की बात कर रहा हूं मैं। हम 40% निफ्टी पे नीचे गए थे। इमेजिन कीजिए स्टॉक्स पे क्या हुआ होगा। 2008 में निफ्टी 60% के आसपास नीचे गया था। स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स तो और बुरे हालत में गए थे, उनकी तो क्या ही बात करनी। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा सेम हालत अभी रिपीट होना है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि मार्केट्स कुछ भी कर सकता है। हमें हर एक स्टेप की तैयारी करनी है और हम उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें देखना है। वन स्टेप एट वन टाइम, बिकॉज दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव द मार्केट्स। इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन, अगर हमें सर्वाइव करनी है तो हम तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब मार्केट्स के साथ हम चल रहे हैं। उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ। ध्यान रखिएगा, खिलाफ होना आप उसके अगेंस्ट है, साथ चलना आप उसके साथ चलना चाहते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी कहाँ पे है, आगे क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं हम। बैंक निफ्टी के बारे में हम बात करेंगे जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स है जो निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। हम ऐसे सेक्टर्स की बात करेंगे जो अभी भी निफ्टी को सपोर्ट दे रहे हैं, जो निफ्टी को गिरने से बचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिरने से रोक चुके हैं या रोक रहे हैं। हम इंडिया विक्स की बात करेंगे जो कि एक ऐसे पॉइंट पे है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्केट्स गिर रही है लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा है, डर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। हम ये भी बात करेंगे कि मार्केट ब्रेथ क्या कर रहा है और हम ये भी बात करेंगे कि एफआईआईज ने क्या किया है। प्लस हम एक स्टॉक से निकले थे लास्ट वीक में, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगले वीक भी हो सकता है हम एक स्टॉक से निकले, हो सकता नहीं है, हम निकलेंगे ही निकलेंगे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए फिर वीडियो को पूरा खुद से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है और आने वाला एक वीक में मार्केट क्या कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आपने रिस्क को मैनेज कीजिएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, अपनी एनालिसिस कीजिएगा, सब कुछ करने के बाद ही आपको डिसीजन लीजिएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। बात बहुत सिंपल है कि सोशल मीडिया की दुनिया में आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैं खुद के लिए बोल सकता हूँ, बाकी लोग नहीं बोलेंगे आपको ये चीज़। ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं मार्केट्स के बारे में। देखिए लास्ट वीक के मार्केट की हालत इतनी ही बुरी है कि ओवरऑल 500 की अगर हम बात करें निफ्टी टॉप 500 में, तो ऑलमोस्ट 30 स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुए हैं, सारे 470 स्टॉक के आसपास रेड में क्लोज हुए हैं। तो आपको वो क्लियर इंडिकेशन दे देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में था। मजे वाली बात तो यह है कि मार्केट बस 4 दिन के लिए खुला था, एक दिन वो बंद था। एक दिन कौन सा बंद था? महाशिवरात्रि का लिए। आई होप आप लोग सेलिब्रेट किए होंगे अच्छे से। तो महाशिवरात्रि के लिए मार्केट बंद था। जब 4 दिन बंद था तब यह हालत थी। अगर 5वां दिन भी खुला होता तो क्या हाल होता, आप गेस कर सकते हैं? अगर गेस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे देखने को मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं। तो ये रही मार्केट्स की बात। अब चलते हैं चार्ट्स पे और चार्ट्स पे जाके ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं।
तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। फ्राइडे को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग हुई है पिछले कुछ दिन में। द लास्ट जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जो क्लोज हुई थी वो 25 नवंबर को हुआ था, लेकिन उस दिन ग्रीन में हुआ था। रेड में क्लोजिंग हाईएस्ट रहा है, वन ऑफ दोज रेयर डेज आप कह सकते हैं। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्लोजिंग ऑलमोस्ट 1.86% हुआ है और क्लोज भी ऑलमोस्ट एंडिंग लो पे ही किए हैं। निफ्टी अभी 22,124 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। यहाँ से हालत बहुत अच्छे नहीं दिखते। लास्ट वीक जब हमने कवर किया था हमने क्लियरली कहा था कि अगर हम इसके नीचे फॉलो थ्रू देते हैं तो बहुत बुरा होगा, और वही हुआ है। फॉलो थ्रू दिए, मंडे को नीचे गए 1.06%, फिर नीचे गए, साइडवेज गए, तीसरे दिन साइडवेज गए, फिर छुट्टी था और फिर नीचे गिरे। अब क्या, अब हम फाइनली उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जिस लेवल के लिए हम पिछले कुछ दिन से इस लेवल को ड्रॉ करके रखे थे, जो कि है 21,800 के आसपास का जोन, जो आपको ये क्लियरली दिख रहा है। ये एक ऐसा जोन है जो एक लंबे टाइम तक रिस्पेक्ट किया था। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, मार्च 2024 को रिस्पेक्ट किया, अप्रैल 2024 को रिस्पेक्ट किया, मई 2024 को रिस्पेक्ट किया। इनफैक्ट जून में 4 जून को जो इलेक्शन के दिन का रिजल्ट था उस दिन भी उसके रिस्पेक्ट किया और उसके ऊपर ही क्लोज हुआ। चाहता तो उसके नीचे हो सकता था बट नहीं हुआ। तो हम उस लेवल को सामना करने जा रहे हैं फाइनली। यहाँ से कितना दूरी पे है वो, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 1-2% में ही पहुँच जाएंगे वहाँ पे। इनफैक्ट 1.05 ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास में वहाँ पहुँच जाएंगे। इतना ही सिंपल है। सवाल है तब क्या, तब क्या, वही हो रहा है जो हो रहा है। थ्योरेटिकली डेफिनेशन है बियर मार्केट का कि निफ्टी जब 20% से ज़्यादा नीचे चला जाता है तो हम बोलते हैं कि बियर मार्केट में हम हैं। लेकिन लॉजिकली निफ्टी को छोड़ दीजिएगा तो ऑलमोस्ट हर वो मेजर इंडेक्स जिसके बारे में आप बात करते हैं, चाहे वो स्मॉल कैप इंडेक्स हो, मिड कैप इंडेक्स हो, निफ्टी 500 हो, जूनियर निफ्टी हो, वो सब ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा जा चुके हैं नीचे। तो निफ्टी को अगर छोड़ दीजिएगा तो बाकी सब कुछ गिर चुका है। लेकिन निफ्टी की हालत भी तो वही है। निफ्टी क्यों बचा है इसके बारे में हमने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है, क्योंकि निफ्टी के कुछ मेजर स्टॉक्स नहीं गिरे हैं। एचडीएफसी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, कोटक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, एक्सिस बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, आईसीआईसीआई बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। और ये सारे जो बैंक जो है ये मदद किए हैं निफ्टी को होल्ड करने में। एक लंबे टाइम तक आईटी नहीं गिरा था, लेकिन फाइनली शनिवार को, फ्राइडे को आईटी भी गिरा है, शनिवार को नहीं, फ्राइडे को आईटी भी गिरा है। तो उसके बाद ही जाके निफ्टी कमजोर हुआ। और ये बात मैं पहले से कह रहा था कि अगर आईटी गिरेगा तो निफ्टी और कमजोर होगा। और अगर बैंक्स गिरने लग गया, एनबीएफसी भी नहीं गिर रहे हैं, अगर बैंक्स और एनबीएफसी दोनों गिरने लग गए तो निफ्टी की हालत बहुत बुरे हो जाएगी, क्योंकि बाकी इंडेक्स बहुत बुरे तरीके से गिर रहे हैं। तो सपोर्ट ऑन द लोअर साइड 21,800, अगर 21,800 ब्रेक कर देते हैं तब क्या, फिर दोस्त आ जाते हैं हम यहाँ पे जो कि 21,200 के आसपास आ जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली वो इलेक्शन लो के आसपास आ जाएगा। ये सपोर्ट मैं नाम के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता हम वहाँ जा रहे हैं, जो कि मैं अभी क्लियरली बोल रहा हूँ। आई विल बी हैप्पी इनफ टू सी सम बाउंस फ्रॉम हियर, द वर्स्ट के सिनेरियो विच आई एम लुकिंग फॉर नाउ। बट अगर यहाँ से आके भी बाउंस नहीं करता है तो दोस्त फिर तो कोई भी लेवल, कोई भी सपोर्ट काम नहीं आएगा अगर हम बियर मार्केट में आते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बियर मार्केट। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ लगता था कि यहाँ पे हम बाउंस शो कर सकते हैं, नहीं हुआ, हम बैक टू बैक नीचे गए हैं। और यहाँ से अगर आप देखोगे और यहाँ तक हम वन लेग डाउन गए, कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं, बैक टू बैक ही नीचे जा रहे हैं। कुछ भी ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला है उसको, हल्का सा रेस्ट यहाँ मिला है बट कोई ऊपर साइड का रेस्ट नहीं था, वो नीचे ही का था। तो फरवरी महीना ओवरऑल कुटाई इज्जत से हुई है। पूरे महीने की अगर बात कीजिएगा, पिछले एक वीक में 2.94% नीचे गए हैं, एक ट्रेडिंग सेशन नहीं था। और पूरे महीने में बात कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 6% नीचे चले गए, 5.89%। तो ये रहा कहानी, कुछ भी बहुत ज़्यादा छुपा नहीं है। ऑन द अपर साइड अब जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 22,800 के आसपास का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर 22,800 ब्रेक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे बैक टू बैक गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वो गैप भी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब क्या आगे हम देखते हैं और क्या हो सकता है, बट अभी दो लेवल ध्यान रखिएगा। ऑन द अपर साइड 22,800, और अगर उसको ब्रेक कर देते हैं 23,200। ऑन द लोअर साइड 21,800 बिकॉज दैट इज द ओनली सपोर्ट। अगर उसको ब्रेक कर देते हैं देन 21,200। ठीक है, बहुत लोग कह रहे थे हम बहुत ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट जो दिखाता है, जो डेटा है उसी को फॉलो करके चलिए। डेटा कह रहा है कि अभी हम डाउन साइड में हैं, डेटा बहुत क्लियरली कह रहा है कि हम बुरे हालत में हैं। इससे ज़्यादा आसान भाषा में और क्या कहा जा सकता है। चलते हैं दूसरे पे, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी करंट प्राइस 48,344 है। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। जहाँ पे निफ्टी नया लो बना रहा है, बैंक निफ्टी ने अभी नया लो रिसेंट टाइम में नहीं बनाया है, अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया है। बैंक्स के कारण ही निफ्टी बचे हैं। हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है इस पर, नहीं देखा आपने, जाके देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि बैंक इतनी जल्दी सपोर्ट खोने वाले हैं, बिकॉज बैंक्स बहुत लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म किए थे, अभी वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है।
अगर आप मंथली में देखिएगा तो मंथली में बैंक्स बस 2.51% नीचे गिरे हैं, जहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट 6% नीचे गिरा है। आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये है डिफरेंस। लेकिन अगर बैंक्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो दोस्त फिर प्रॉब्लम है। सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी हैड गॉट सपोर्ट जहाँ पे वो चल रहा है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं 48,000 से लेके 48,400 500 के बीच में बात कर सकते हैं, ये सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक कर देते हैं तो इस सपोर्ट पे आ जाएंगे, जो कि 46,500 से लेके 47,000 के बीच में है, ठीक है। ऑन द अपर साइड रेजिस्टेंस यही है, क्लियरली कुछ भी बदला नहीं है। 49,600 से लेके 50,000 का मान लीजिए आप, वो रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो इस पॉइंट पे भी ठीक लग रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो बैंक निफ्टी है। जो दूसरा सेक्टर है वो है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंक निफ्टी को मैं सेक्टर नहीं मान रहा, क्योंकि उसको मैं अलग से इंक्लूड कर रहा हूँ। तो पहला सेक्टर जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी स्ट्रेंथ शो किया है, आप क्लियरली देख सकते हैं। अभी तक वो अपने टॉप से कितना, हार्डली 10-11-12% के आसपास ही गिरा है। यहाँ पे आपको 8.6% दिख रहा है, यहाँ तक चले जाइएगा तो आपको 11% दिखेगा। तो अभी समझ लीजिए कि जहाँ पे निफ्टी 16% नीचे है, ये सेक्टर हार्डली आपको क्लियरली दिख सकता है, वो है 8-7-8% के आसपास नीचे गिर रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है। अगर ये ज़्यादा नीचे गिर जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर ये निफ्टी को भी ड्रैग डाउन करेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। जो दूसरी सेक्टर है वो है प्राइवेट बैंक्स की। प्राइवेट बैंक भी बैंक निफ्टी के साथ है और वो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं गिरा। अगर गिरेगा तो प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मैं बहुत क्लियरली इसका ध्यान दे रहा हूँ, आप भी ध्यान दीजिएगा। तो ये दूसरा सेक्टर हुआ। इसके बाद बात करते हैं इंडिया विक्स की। जो विक्स है वो विक्स की हालत ऐसी है कि विक्स बहुत ऊपर नहीं जा रहा है, वोलेटिलिटी बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन तब भी मार्केट गिर रहा है। ये बहुत अलग सिचुएशन है, नॉर्मली ऐसा सिचुएशन नहीं होता। नॉर्मली सिचुएशन में जब मार्केट गिरती है तो विक्स ऊपर जाती है, या मार्केट बहुत ऊपर जाती है तो विक्स बैलेंस रहता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मार्केट गिर भी रही है लेकिन विक्स नहीं गिर रहा है। इमेजिन कीजिए विक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट की क्या हालत होगी, फिर डर वापस आएगा। अभी तक उतना डर वापस नहीं है, क्योंकि वोलेटिलिटी उतनी ऊपर गई नहीं है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बट है। अब बात करते हैं एफ आई DIs की। तो एफ आई आज यूजुअल बेच रहे हैं कंटिन्यूअस, कोई दया दुआ नहीं दिखा रहे हैं। फरवरी एंडिंग को, मार्च में महीने के एंडिंग में 11,639 करोड़ को बेचे हैं। कुछ ब्लॉक डील्स थे, हो सकते हैं, क्योंकि MSCI की बैलेंसिंग होती है, इसके लिए मार्केट गिरा था। 4 दिन में ऑलमोस्ट वो 22,000 करोड़ के आसपास बेचे हैं। फरवरी महीने में ऑलमोस्ट वो 59,000 करोड़ के आसपास बेच चुके हैं। इसमें कोई दया मैं नहीं है दोस्त। मार्केट ब्रेथ की हम बात करें तो मार्केट ब्रेथ जो है वो हिस्टोरिकल ओवरसोल्ड जोन पे चल रहा है, कुछ भी दया दुआ नहीं है। पिछले वीक से और बुरा गया है। 19% से घूम के हम आ गए 8% पे, 13% से घूम के आ गए 8% पे, 10% से घूम के आ गए 6% पे, 16% से घूम के आ गए हैं 10% पे। लॉन्ग टर्म की बात कीजिएगा तो अभी तक हम पिछले कुछ महीने में सबसे बुरे लॉन्ग टर्म में हैं। इनफैक्ट कुछ मैं 2-3 साल में बोलूँगा सबसे बुरे पॉइंट पे हैं हम यहाँ पे, जो कि देखने लायक है। इतना बुरा हाल अभी तक नहीं हुआ है 200 मूविंग एवरेज का, जितना अभी हो रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हम हिस्टोरिकल ओवरसोल्ड जोन पे चल रहे हैं। हिस्टोरिकल ओवरसोल्ड जोन पे मूविंग एवरेज 53% पे था, जो कि कोविड के टाइम पे था। इतना जल्दी नहीं पहुंचते हैं, तो ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है और सब सिंगल डिजिट में पहुंच चुके हैं, सिवाय लॉन्ग टर्म में। एक दिन और गिरेगा तो ये भी पहुंच जाएंगे सिंगल डिजिट में। तो यहाँ से बाउंस, जो रिलीफ बाउंस है, उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, जो मेरी तो है, आपकी भी होनी चाहिए। रिलीफ बाउंस आएगा तो क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो रिलीफ बाउंस है उसको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कमजोर स्टॉक्स को निकालने के लिए। पिछले वीक में हमने एक लॉस लिया है, वो बिरला सॉफ्ट में लिया है। लॉस 21% का है। अगले वीक में भी हम लॉस लेंगे, ऑब्वियस लेंगे। एक स्टॉक को तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। कौन सा स्टॉक होगा वो देखेंगे। थोड़ा सा बाउंस आके निकालेंगे, वो देखने लायक होगा। इसलिए मैं मंडे को इंतजार करूंगा हल्का सा बाउंस के लिए। अगर बाउंस आता है तो देखेंगे, नहीं बाउंस आता है तो देखेंगे उस पर भी। अल्टीमेटली द गोल इज़ टू टेक सम लॉसेस, जो कि मैं अगले पूरे वीक में मैं सोचूंगा लॉस लेने का। अगर मैं अगले वीक में लॉस नहीं लेता हूँ तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट गिरते हुए हमें लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि लॉस नहीं लेंगे तो कमजोर स्टॉक को बैक टू बैक होल्ड करते रहेंगे और वो प्रॉब्लम होगा। वो गलती हमें नहीं करनी है। अगर हमें गलती को ठीक करनी है तो उसके लिए हमें लॉस लेके मजबूत स्टॉक के साथ रहना पड़ेगा। वरना वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है। उनके बुरे हाल चल रहे हैं, जो हमारे भी चलेंगे, आपके भी चलेंगे। ठीक है, सो अपना रिस्क मैनेज करते रहिए, स्टॉप लॉस लगाते रहिए। दैट इज द ओनली थिंग विच वी कैन डू। मैं ये बात कंटिन्यूअस बोलते जा रहा हूँ और ये मैं करके भी दिखा रहा हूँ। मार्केट कब बाउंस करेगा मुझे नहीं पता, करेगा भी या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे ये जरूर पता है कि एक न एक दिन जरूर करेगा। वो दिन कब आएगा ये मुझे नहीं पता। मेरा काम है एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, मार्केट के साथ चलना है। मैं उससे लड़ाई नहीं लड़ सकता। पानी में रह के मैं मगर से नहीं लड़ सकता। तो मार्केट्स में अगर मुझे रहना है, मेरे करियर बनाना है, तो मैं मार्केट से नहीं लड़ूंगा ना। तो मैं रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। अगले वीक भी हम एक स्टॉक को खरीदेंगे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा अभी के टाइम पर, लेकिन एक कमजोर स्टॉक से निकलेंगे जो लॉस देगा। लॉस बड़ा हो रहा है, 15% हमारा स्टॉप लॉस टिपिकल होता है।
20% 22% का स्टॉप लॉस हो रहा है। बट मैं ये जानता हूँ और ये बहुत ज़्यादा मानता भी हूँ कि जब भी मार्केट रिकवर करेगा मैं रिकवर करूंगा अपने प्रॉफिट को। आप उसको मेरा कॉन्फिडेंस मान लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत मानिएगा। विथ हम्बलनेस मैं ये बोल रहा हूँ, अपने स्किल पे मुझे भरोसा है, अपनी मेहनत पे मुझे भरोसा है, तब ये मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप भी रिकवर कर पाइएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। तो यही थे टोटल एनालिसिस मार्केट को लेकर दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।